न्यूज ब्लास्ट का और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। मोदी 3.0 में लागू होंगे एक देश एक चुनाव कानून। और ऐसे में देखिए, कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने पर मंथन किया गया है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने अपने विचार रखे, उनमें से 32 ने इसका समर्थन भी किया। केंद्र सरकार का दावा है कि एक साथ चुनाव कराने के मामले में वे अपने रुख पर कायम रहेंगे। मोदी सरकार ने 2014 में किया था एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा, और भाजपा कर रही है अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद। हालांकि कई विपक्षी दल और विपक्षी शासन वाले राज्यों के सीएम इसका विरोध भी कर रहे हैं। दूसरी पार्टी इसका विरोध जताती हुई नजर आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल पैदा करते हैं, नीतिगत निर्णयों को भी प्रभावित करते हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव मतदाताओं के लिए आसानी और सुविधा सुनिश्चित करता है, मतदाताओं को थकान से बचाता है और अधिक मतदान की सुविधा प्रदान करता है। और इसलिए हो सकता है कि मोदी 3.0 में लागू होगा एक देश एक चुनाव का कानून, क्योंकि बीजेपी इसको सपोर्ट करती है और उम्मीद भी यही की जाती है कि जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे राज्य हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट करें। कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद में एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने पर मंथन किया गया। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने अपने विचार रखे, उनमें से 32 ऐसे हैं जिन्होंने कि वाकई में इसका समर्थन किया है। केंद्र सरकार का दावा है कि एक साथ चुनाव कराने के मामले में वे अपने रुख पर कायम है। मोदी सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा किया था। हालांकि भाजपा कर रही है अन्य राजनीतिक दलों का भी समर्थन जुटाने की उम्मीद, प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कई विपक्षी दल और विपक्षी शासन वाले राज्य के मुख्यमंत्री इससे पूरी तरीके से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि बार बार होने वाले चुनाव अनिश्चितता का माहौल बनाते हैं, नीतिगत निर्णयों का प्रभावित होता है। देश में एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण से निश्चितता और ज्यादा बढ़ेगी। एक देश एक चुनाव मतदाताओं के लिए आसानी और सुविधा सुनिश्चित करता है, मतदाताओं को थकान से बचाता है और अधिक मतदान की सुविधा भी प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल झुंझुनू के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से कल झुंझुनू पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सुबह 5:20 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे और 8:20 पर झुंझुनू रेलवे स्टेशन वो पहुंच जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का झुंझुनू से शुभारंभ करेंगे। पीरू सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का कल आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी शामिल होंगे। सुबह 10:10 पर स्पेशल ट्रेन से उपराष्ट्रपति दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे और ये पूरा कार्यक्रम कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रहने वाला है। हालांकि क्योंकि प्रस्तावित उनका ये कार्यक्रम है, ऐसे में उनके वेलकम से जुड़े और साथ ही में सुरक्षा से जुड़ी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है, क्योंकि कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू के दौरे पर रहने वाले हैं। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से कल झुंझुनू पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो समय सामने आया है, सुबह 5:20 पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होंगे, जिसके बाद 8:20 पर झुंझुनू रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का झुंझुनू से शुभारंभ उनके द्वारा किया जाएगा। पीरू सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन होगा और कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा भी शामिल होने वाले हैं। सुबह 10:10 पर स्पेशल ट्रेन से उपराष्ट्रपति वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और हिंदुस्तान टाइम्स का राजधानी में एक आर्टिकल हम आपको बताते हैं, जिसमें है राजधानी में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। केजरीवाल के इस्तीफे से बदल सकती है दिल्ली की राजनीति। केजरीवाल ने 2 दिन में इस्तीफे देने की नाटकीय घोषणा। किसी और मुख्यमंत्री बनाने के बाद में होगी राजनीतिक उथल पुथल और कुछ ही महीनों के बाद होने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के द्वारा घोषणा कर दी गई है और कल का वो दिन है, क्योंकि कल देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है, कौन सा वो चेहरा होगा। उन्होंने खुद को लेकर और मनीष सिसोदिया को लेकर के साफ कर दिया है कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। पिछले 20 महीनों से आमतौर पर जेल में था आपका शीर्ष नेतृत्व। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ने का आरोप भी झेल रही है आम आदमी पार्टी। सरकार और उपराज्यपाल के बीच लंबे समय से खींचतान भी जारी है। दिल्ली का प्रशासन दुरुस्त बना रखने की चिंता किसी को भी नहीं है। और इंडियन एक्सप्रेस में
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व लोकतंत्र का स्वर्णिम अध्याय, विकास, अर्थव्यवस्था, निवेश सभी मोर्चों पर सरकार सफल है। पानी, बिजली, परिवहन, संचार पर सरकार का विशेष रूप से ध्यान है। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है और इनके बगैर उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार बिल्कुल भी संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने के अनेक कारण उनके द्वारा बताए गए। उन्होंने कहा कि संविधान और भाजपा को लेकर विपक्ष ने कई सारी गलतफहमी फैलाई है। और चलिए बताएंगे इंडियन एक्सप्रेस में हरदीप सिंह पुरी का लेख, फेलिंग सिक्स अगेन। हाल ही विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी की टिप्पणियां वाकई में निराशाजनक थी और सिखों ही नहीं, हर भारतीय को राहुल गांधी की बातों से निराशा है। वॉशिंगटन में सिखों के लेकर राहुल गांधी के बयान ठीक नहीं है। पिछले वर्ष कैम्ब्रिज में भी सिखों को बताया दूसरे दर्जे का नागरिक। क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए माफी मांग सकते हैं राहुल गांधी? ये सवाल उठाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हजारों सिखों की हत्या का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल भी उठाया गया। कांग्रेस के शासन में सरकार की काली सूची में थे 312 सिख। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने काली सूची से सिखों के नाम हटाए हैं। सिखों की बेहतरी के लिए कई कार्य कर रही है मोदी सरकार। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। और अब आपको बताएंगे इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख, द यूएन द वर्ल्ड नीड्स। न्यूयॉर्क में 22-23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया। विशेष अधिवेशन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सहमति के लिए एक नए माहौल की रूपरेखा पर बातचीत भी होगी। 8 दशक पहले सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने बनाया था संयुक्त राष्ट्रीय संघ। 1945 में यूएस, यूके सहित तमाम देशों ने संयुक्त राष्ट्र को मान्यता दी थी और इस समय संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्यीय देश शामिल हैं। 2 देश ऑब्जर्वर, फिलिस्तीन और पॉलिसी को संयुक्त राष्ट्र में ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, जबकि रूस, यूक्रेन, इजराइल, गाजा युद्ध के माहौल में विश्व का बदलता गणित और बदली हुई परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र में भी सुधार करने की बेहद जरूरत इस लेख में बताई गई है। राजधानी के खातीपुरा स्टेशन पर बनाया जाएगा आरपीएफ का नया थाना। वहीं जगतपुरा सहित प्रदेश के 14 स्टेशनों की आरपीएफ चौकियां बंद की जाएगी। यहां तैनात कार्मिकों को अन्य थानों और ट्रेन एस्कॉर्टिंग में किया जाएगा तैनात। इन चौकियों के करीब 50 एसआई, एएसआई और कांस्टेबल का बदले का ठिकाना। गौरतलब है कि करीब 10 साल से आरपीएफ के कैडर का नहीं हुआ था रिव्यू। जोन और मंडलों में होने वाले क्राइम रिव्यू मीटिंग में भी सुरक्षा पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ। ऐसे में स्टेशनों और ट्रेनों में होने वाले क्राइम को रोकने कम मददगार चौकियों की बंदोबस्त किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे सुरक्षा सुदृढ़ होगी और स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी। हाल ही में आरपीएफ आईजी ज्योति कुमार सतीजा की मौजूदगी में हुई मीटिंग में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और कबाड़ गाड़ी को स्क्रैप में देने के बाद अब नए वाहन पर चढ़ सकेंगे पुराने नंबर। स्क्रैप वाली कंपनी की ओर से सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिलेंगे ये नंबर। राज्य सरकार की नई वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी से वाहन मालिकों को अब काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। स्क्रैप गाड़ी का सर्टिफिकेट भी कानूनी रूप से बेच सकेंगे किसी दूसरे व्यक्ति को। गाड़ी स्क्रैप करने के बाद नई गाड़ी की खरीद पर मिलेगा 28% की छूट। 3% की छूट देगी वाहन निर्माता कंपनी। रजिस्ट्रेशन पर ओटीटी में मिलेगी 25% की छूट। ऐसे में 1 लाख रुपए की नई गाड़ी की खरीद पर होगी 28,000 रुपए की बचत। केंद्र सरकार के बाद परिवहन विभाग ने जारी किए हैं इस तरह के आदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। मुंबई की अभिनेत्री कादम्बरी जेठवानी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में कार्रवाई की गई है। अभिनेत्री को गलत तरीके से परेशान करने के मामले में ये बड़ा एक्शन अब लिया गया है। सरकार ने डीजी रैंक के एक अधिकारी समेत 3 आईपीएस को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा सीताराम, क्रांति राणा टाटा और विशाल को निलंबित किया गया है। अभिनेत्री कादम्बरी जेठवानी के खिलाफ पिछले सरकार के समय ये पूरा केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अभिनेत्री ने पुलिस पर लगाया था पेरेंट्स को गिरफ्तार करने का आरोप।